बूस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच पॉलिटी का मैराथन वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। चलिए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कौन से अधिनियम में किया गया था दोस्तों? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का यह था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है प्रावधान किया गया था कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ये आपका माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई दोस्तों भारतीय को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये चलाया गया दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा चलाया गया। जब तक भारत का संविधान नहीं लागू हुआ था तब तक स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ही के द्वारा ही अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, बल्कि भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल की स्वीकृति थी, प्रांतीय समूहीकरण की था और संविधान निर्माण का अधिकार का था। ये तीनों था दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन जो था 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड एमरी नहीं था इसमें, जो था लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिस और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों था। ठीक है दोस्तों, ये जो है पिछला बीपीएससी में पूछा गया था कौन कौन थे। तो ये दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था दोस्तों प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में क्या होना चाहिए? दोहरा शासन होना चाहिए। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार का सार था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। इसमें जो है पॉलिटी से संबंधित मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूं दोस्तों, और 2 से 3 वीडियो में हम पूरा पॉलिटी करवा देंगे आपको दोस्तों। ये आपका बीपीएससी और बिहार टीचर और दरोगा और कांस्टेबल भर्ती जो बिहार पुलिस के लिए आई है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों ये जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल दोस्तों प्रारंभ में जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। मुसलमान के लिए क्या होना चाहिए? अतिरिक्त निर्वाचन मंडल होना चाहिए। ये कब लाया गया था दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? ये मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है दोस्तों 1909 में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार कहेगा दोस्तों वो 1919 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका था पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि मुस्लिम के लिए
अलग से निर्वाचन मंडल की क्या होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। उसी को हम लोग पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था दोस्तों? ये 1858 में नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा जो है अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ये मिला दोस्तों 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है दोस्तों अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों आपका 1773 ईस्वी में पारित किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था दोस्तों? 1773 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश जारी करने की दोस्तों गवर्नर जनरल को जो शक्ति प्रदान किया गया था दोस्तों, ये आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा इसको शक्ति प्रदान किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में प्रावधान किया गया था। अंबेडकर और महात्मा गांधी जो 1932 ईस्वी में एक पुनः समझौता हुआ था, उसमें क्या प्रावधान किया गया था? उसमें किया गया था दोस्तों निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि निर्वाचन प्रणाली जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संयुक्त रूप से होना चाहिए। और निम्न वर्ग के जो भी आदमी है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया थी? केंद्र में दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है दोस्तों आपका 1935 का अधिनियम में था। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार ध्वस्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? 1922 में निम्नलिखित में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो भारतीय की इच्छा अनुसार होगा? ये जो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? संविधान सभा का गठन ये दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है दोस्तों एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग के लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष जो है किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण के लिए मांग प्रस्ताव पेश किया था? ये किया था दोस्तों 1936 ईस्वी में पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग जो है दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्या कह रहा है दोस्तों? वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? ये किया गया था दोस्तों क्रिप्स योजना के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? क्रिप्स योजना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा का गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यह आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। संविधान सभा गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठन करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी दोस्तों? ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहाँ पर हुए और किस अधिवेशन में हुए थे दोस्तों? तो 1936 में जो है फैजपुर अधिवेशन में जो है संविधान सभा गठन का मांग हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार दोस्तों संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार सुनियोजित हुआ था? तो प्रस्तावित मूल संविधान में दोस्तों कुल सदस्यों का विभाजन जो है ये मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों का 93 प्रतिनिधि सभी मिलकर हुआ था दोस्तों। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कांग्रेस का दोस्तों 208 प्रतिनिधि जो है निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में जो है दोस्तों आपका हैदराबाद का जो है प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जो है दोस्तों संविधान सभा में निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन दोस्तों पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने है दोस्तों किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग में मुस्लिम के लिए अलग संविधान सभा
चाहता था। मुस्लिम लीग के लिए क्या चाहता था दोस्तों? अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जो है दोस्तों वर्गीय आधार पर, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान का दोस्तों संविधान सभा ने बनाया था। भारतीय संविधान कौन बनाया था? संविधान सभा ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए जो दोस्तों चुनाव जो 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपका दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन समारोह के अधिवेशन अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था दोस्तों? ये आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया दोस्तों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी, और वो अस्थायी किसको चुना गया दोस्तों? तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार था BN राव, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव, शॉर्ट में कहते हैं BN राव। ये थे संवैधानिक सलाहकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नहीं था? तो अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? HH बेग नहीं था दोस्तों, और सभी संविधान सभा का सदस्य था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त किए थे? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने दोस्तों 13 यानी कि 13 सदस्यों की नियुक्ति, समिति की नियुक्ति की थी। 13 समिति की नियुक्ति की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति जो दोस्तों 29 अगस्त 1947 ईस्वी की थी। 29 अगस्त 1947 ईस्वी की प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या दोस्तों 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण सदस्य नहीं थे? तो देखिए दोस्तों, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के समक्ष प्रस्ताव
का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है दोस्तों आपको जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? संविधान सभा में जो है दोस्तों सभी निर्णय जो है सहमति और समायोजना के द्वारा लिया गया था। सहमति और समायोजना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों JB कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 ईस्वी में। जुलाई 1947 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया। तब भारतीय संविधान सभा ने भारतीय ध्वज की रूपरेखा जो है आपको 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया था। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? अंतिम रूप से दोस्तों 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो आखिरी बार मिली दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? आपको 24 जनवरी 1950 को मिली और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ये आपका 284 उपस्थित सदस्य ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो कुल दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ था, जिसमें अंतिम रूप से संविधान जो है पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? दोस्तों ये लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो यह हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उनके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ये आपका स्वराज पार्टी प्रस्तुत किया था, 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो प्रथम दिन की अध्यक्षता दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? तो संविधान का निर्माता दोस्तों आपको भीमराव अंबेडकर को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान पांडुलेखन समिति निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का आपका जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ये आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस के इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की दोस्तों 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सभी निर्णय जो है दोस्तों सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई थी? प्रस्तावना को दोस्तों संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माता ने दोस्तों प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किस शब्द से शुरू होती है दोस्तों? हम भारत के लोग से शुरू होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होती है, ठीक है दोस्तों। और निर्धारित अवधि के बाद जो है पुनः निर्वाचन होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को नहीं स्वीकारना, यानी कि सभी धर्म को सम्मान, सभी धर्मों को सम्मान देना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, कोई भी एक धर्म को समर्थन नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? गणतंत्र होता है राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत न हो, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत न हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में उद्देशिका में किया गया था? ये किया गया था दोस्तों समाजवादी और पंथ धर्मनिरपेक्ष, ठीक है दोस्तों, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत का एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में जो है वंशानुगत शासक नहीं होता है, मतलब कि निर्धारित अवधि के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं था? तो ये आपका लोक कल्याण जो है दोस्तों भारत संविधान के उद्देशिका में नहीं था, ठीक है दोस्तों। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो लोक कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य है कि सभी लोग का क्या हो? कल्याण हो, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए गणराज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेकुलर शब्द का अर्थ है। तो सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेकुलर का अर्थ क्या है दोस्तों? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। हम भारत के लोग से अर्थ निकलता है दोस्तों, संविधान का निर्माण हम भारत की जनता के द्वारा हुआ है, भारत के जनता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ क्या है दोस्तों, सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई दोस्तों। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है दोस्तों, हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोगों से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो दोस्तों ये आपका चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को दोस्तों हम प्रस्तावना में देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट सेशन आपके बीच बहुत जल्द ही आएगा दोस्तों। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। पूरी पॉलिटी जो है दोस्तों 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपके बीच 3-4 लेक्चर आएगा, लगभग 1000 क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों और पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। मोस्ट VVI को क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के घंटा दबा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।